टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। 4 तारीख के बाद राहुल गांधी खोज रहे हैं टूरिस्ट प्लेस। लालू यादव किसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। चुनाव अंतिम चरण में आ गया है और अंतिम चरण में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। तो आपको सबसे पहले बताती हूं कि दावे क्या है। 13 घंटे बाद छठे चरण की वोटिंग है, लेकिन 5 चरणों में ही सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वोटर जानता है सरकार किसकी बन रही है, इसलिए अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री का बड़ा दाव है ये। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 5 चरणों में 310 सीटों का आंकड़ा हमने पार कर लिया, यानी अब तो सिर्फ बहुमत के ऊपर वाले आंकड़े हमें हासिल करने हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा आया है इंडी गठबंधन 300 के पार पहुंच गया है, सरकार हमारी बन गई है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं 5 चरणों में इंडी 300 पार कर चुका है। अब ये दोनों एक ही मंच पर नजर आते हैं। जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि 4 जून 2004 जैसा मौका है, यानी कि फिर से सरकार बनाने का मौका हमारे पास है, इंडी की सरकार बन रही है। तो ये दावे आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जो रथ है वो फंसा नहीं है, धंस चुका है पूरी तरह से और जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं दे रही है। हर कोई घर में चर्चा कर रहा है कि किसकी सरकार बन रही है। इस बीच तेज प्रताप यादव कह रहे हैं पीएम 4 जून के बाद केवल फोटो और झंडे में ही सिमट जाएंगे और कहीं नजर नहीं आएंगे। तो ये दावे कर रही है, ये दावे करे जा रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी बताती हूं कि राजनीतिक विश्लेषक किस तरह की बात कर रहे हैं और किस तरह के आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़ों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय क्या है। प्रशांत किशोर, जिनका बड़ा नाम है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजाइजिंग में, वो कह रहे हैं एनडीए का प्रदर्शन अच्छा होगा, वो ये कह रहे हैं। और पहले की तरह सीटें उनको मिल सकती हैं, पहले की तरह, यानी कि 303 पहले आई थी तो उससे बेहतर हो सकती है, थोड़ा बेहतर भी हो सकता है प्रदर्शन। प्रशांत किशोर का आंकड़ा ये है, वो कह रहे हैं जनता में ऑल्टरनेटिव यानी कि कोई विकल्प नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है। और बीजेपी को 2019 में 300 सीट मिले थी तो उतनी और उससे बेहतर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव, एक और राजनीतिक विश्लेषक है, वो कहते हैं बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी। उनका कहना है कि बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हो रहा है इस बार, पिछली बार के मुकाबले। लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं और पीएम मोदी की छवि को डेंट लगाई। योगेंद्र यादव कह रहे हैं 303 सीटों की बात तर्क संगत नहीं है। आज मैं इसी पर बात कर रही हूं। एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत कि किसकी सरकार बन रही है। कुछ घंटों में छठे चरण की वोटिंग है। चुनाव के छठवें चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज 13 घंटे बाद 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन सियासी दल अभी से बहुमत के आंकड़े पार करने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में जीत का दम भरते हुए वोटर्स से अपील की कि अपना वोट बर्बाद न करें। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जीत का दम भर रहे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन भी अपनी जीत की ताल ठोक रहा है। के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची है, 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है अभी। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सियासी दलों के अपने अपने दावों के बीच आज
सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को एक और झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रतिशत पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग को देखते हुए चुनाव बाद सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को दाखिल करने के समय पर भी सवाल उठाए। दरअसल विपक्ष की तरफ से एक याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटर्स डेटा सार्वजनिक किया जाए। इस याचिका में वोटर्स के डेटा में 5 से 6% के हेर फेर का आरोप लगाया गया था। लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से यह पहला झटका नहीं लगा है। इससे पहले विपक्ष ने ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान की याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष जानबूझकर मतदान के बीच ऐसी याचिकाएं दाखिल कर रहा है। सवाल यह भी कि क्या विपक्ष जीत का तो दम भर रहा है, लेकिन साथ साथ हार के बहाने भी तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस के नेता हैं, प्रोफेसर नवल किशोर है राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं अजीज खान साहब, तुहिन जी, हमेशा सबसे कह रही हूँ कि रिपब्लिक के इस ब्रांड न्यू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे तो रोज मिलते हैं, लेकिन स्टूडियो में आकर मुलाकात कीजिए। ये महाभारत में आजकल सबको आमंत्रण दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ। अब सीधे सीधे सबसे पहले डिबेट शुरुआत करते हुए अजीज खान साहब को, अगर मेरी आवाज आ रही है। अजीज खान जी, अखिलेश यादव की रैलियां हो रही हैं, भीड़ भी बहुत आ रही है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो रथ है वो फंसा नहीं है, धंस चुका है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? कल छठे चरण की वोटिंग है और प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वोटर समझदार है, वो अपना वोट बेकार नहीं करेगा क्योंकि सरकार हमारी बन गई। देखिए सुचेता जी, जब मन ही मन लड्डू खाना है और इस तरीके के दावे करना है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, आप बताइए ना कि 2014 में और 2019 में और आज की परिस्थितियों में कितना बड़ा फर्क है। आज देश की परिस्थिति बदल गई है। आज लोग सवाल कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने वायदा किया था और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब ध्वस्त हो गया। आज जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो सवाल कर रही है कि मुझे जवाब दो, लेकिन माननीय मोदी जी जवाब देने में असमर्थ हैं। आज वो मंच पर खड़े होकर के जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तमाम भैंस चोरी और मंगलसूत्र चोरी और पता नहीं क्या क्या, इनको चुरा के उनको दे दिया जाएगा, उनको चुरा के इनको दे दिया जाएगा, वो मुद्दों पे बात नहीं करते। वजह क्या है? वजह साफ है। वजह साफ यह है कि उनको पता हो गया है कि अब जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली। ये बहुत स्पष्ट है। दावे की बात ना करिए आप। दावे आप, मैं बताऊं कि अभी माननीय अमित शाह जी ने दावा किया कि साहब 300 पार। 2019 में जब बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, जनता को बड़ी उम्मीद थी, उस वक्त 428 में सिर्फ 238 सीट बीजेपी की आई थी। 238। कौन सा नया चमत्कार हो गया? क्या 310 की बात की जा रही है? सवाल इस बात का है कि जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो वो अगर कहे, एक मिनट, वो कह रहे हैं तो वो भ्रमित कर रहे हैं अजीज खान साहब। आप ये कह रहे हैं कि हमारी 300 की सरकार बन रही है, तो आप सच्चाई बता रहे हैं। मतलब वो भ्रमित करने वाली पार्टी है, आप सच्चाई और आईना दिखाने वाली पार्टी हैं। तो ऐसे तो मत करिए ना, क्योंकि इस वक्त तो सबको अपने अपने दावे कर रहा है।